हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कहा जाता है कि अमेरिका को रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कोई बीट नहीं कर सकता। अमेरिका के रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम टॉप नॉच हैं एंड इन फैक्ट इट्स द रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर दैट मेक्स अमेरिका लुक सो रिच। लेकिन अब हमारा इंडिया भी कुछ पीछे नहीं है। पिछले कुछ सालों में हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफी अच्छे से फोकस किया है और काम किया है उसके ऊपर। और आज के टाइम पे अगर हम देखें तो काफी सारे नेशनल हाईवेज बिल्ड करे गए हैं, काफी सारी रोड्स बनाई गई हैं कनेक्टिविटी अच्छी करने के लिए। और स्पेशली अगर हम बात करें रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी की, तो उन्होंने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए काफी अच्छा काम किया है और आने वाले सालों में भी वो काफी और सारे नए हाईवेज जो हैं वो बनाने वाले हैं। नाउ इंडियन गवर्नमेंट का ये जो फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ये इसलिए है क्योंकि वो कनेक्टिविटी को बेहतर करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि रोड्स ऐसी हो कि लोग आराम से अपनी गाड़ी में बैठकर एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाए। और इसीलिए पिछले कुछ सालों में जो नेशनल हाईवेज बनाए गए हैं बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मेक श्योर किया गया है कि लोगों को सारी फैसिलिटीज दी जाए ताकि वो इन फैसिलिटीज का फायदा उठा सके और उनकी जो जर्नी है इन हाईवेज के ऊपर वो और भी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाए। लेकिन इन सारी फैसिलिटीज के अगेंस्ट में लोगों को काफी ज्यादा टोल टैक्स भी अब देना पड़ रहा है, जो कि लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे जैसे इंडिया का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो कर रहा है उसी तरीके से जो टोल प्राइसेस हैं ये भी ग्रो कर रहे हैं और इस बारे में लोग काफी ज्यादा अब कंप्लेन करने लगे हैं। रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी को भी अक्सर ये कंप्लेंट सुनने को मिलती रहती है कि जो टोल प्राइसेस हैं वो लगातार इंक्रीज होते जा रहे हैं। लेकिन वो हमेशा यही कहते हैं कि अगर आपको अच्छा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अगर आपको अच्छी रोड्स चाहिए, सारी फैसिलिटीज चाहिए, तो देखिए आपको थोड़े से ज्यादा टोल प्राइसेस तो देने ही होंगे। तो अब बात यहाँ पे ये आ जाती है कि हायर टोल प्राइसेस देने का क्या मतलब है। यहाँ पे मिनिस्टर सही है या फिर लोग जो हाई टोल प्राइसेस के लिए कंप्लेन कर रहे हैं वो सही है। मिनिस्टर जो कि ये कह रहे हैं कि अगर आपको अच्छी रोड्स चाहिए तो हम आपको अच्छी रोड्स दे रहे हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट में आपको ज्यादा टोल टैक्स पे करना पड़ेगा। या फिर लोग जो ये कह रहे हैं कि टोल टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, इतना ज्यादा कि अब उनके लिए ये चीज अनअफोर्डेबल होती जा रही है। तो देखिए अब इस बात का पता तो तभी चल सकेगा जब हम और सारी कंट्रीज के टोल प्राइसेस को इंडिया के टोल प्राइसेस से कंपेयर करेंगे। हम देखेंगे कि बाहर की जो कंट्रीज हैं उनके अंदर जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, इतनी अच्छी अच्छी रोड्स बनाई गई हैं, वहां के लोगों को आखिर कितना टोल टैक्स पे करना पड़ता है और उसके कंपैरिजन में हम देखेंगे कि इंडिया के अंदर लोगों को कितना टोल टैक्स पे करना पड़ रहा है, क्योंकि तभी हम इस चीज का जवाब दे पाएंगे कि आखिर कौन सही है और कौन गलत। तो चलिए अब वीडियो के अंदर आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ओके, सो टू कंपेयर द टोल प्राइसेस बिटवीन द अदर कंट्रीज एंड इंडिया, हमें सबसे पहले पर किलोमीटर कितना टोल हम इंडिया के अंदर पे करते हैं वो निकालना होगा। तो इंडिया के अंदर अगर हम हाई क्लास हाईवेज की बात करें तो हाई क्लास हाईवेज के ऊपर पर किलोमीटर आपको 2.25 रुपीज जो है वो एज अ टोल टैक्स देने पड़ते हैं। मतलब अगर आप इन हाई क्लास हाईवेज के ऊपर 100 किलोमीटर ट्रैवल करते हो तो इसका मतलब है कि 100 इंटू 2.25 यानी कि 225 रुपए आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। नाउ दिस इज नॉट द एग्जैक्ट अमाउंट, लेकिन हाँ ऑन एन एवरेज यही है। अगर आप हाई क्लास हाईवे में इंडिया के अंदर ट्रैवल कर रहे हो तो आपको पर किलोमीटर 2.25 जो है ये टोल देना पड़ता है। अब देखिए बहुत सारे लोगों को ये 2.25 पर किलोमीटर का जो रेट है ये बहुत ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर हम और सारी कंट्रीज से कंपेयर करें तो आप ये देख के शॉक हो जाओगे कि बाकी सारी कंट्रीज जो डेवलप्ड नेशन है, जहां पे काफी अच्छा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके कंपैरिजन में ये पर किलोमीटर टोल प्राइसेस कुछ भी नहीं है। तो चलिए फॉर एग्जांपल सम ऑफ द कंट्रीज के हम पर किलोमीटर टोल प्राइसेस को डिस्कस करते हैं। तो अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के अंदर आपको जो पर किलोमीटर टोल टैक्स देना होता है दैट इज 10 सेंट्स, और अगर 10 सेंट्स को हम इंडियन रुपीस की वैल्यू में कैलकुलेट करें देन दैट इज ऑन एन एवरेज 9.05 पर किलोमीटर। नॉट जस्ट दैट, कुछ रोड्स ऐसी हैं फ्रांस के अंदर जहां पे आपको 100 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 21 यूरोस पे करने पड़ते हैं, और अगर हम इन 21
हम यूरोस को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे देन दैट इज टू मच। वहीं अगर हम स्पेन की बात करें तो स्पेन के अंदर पर किलोमीटर आपको 9 रुपीस पे करने पड़ते हैं एज टोल टैक्स। और अगर हम बात करें जापान की तो जापान के अंदर पर किलोमीटर आपको 13 रुपीस एज टोल टैक्स पे करना होता है, जिसके ऊपर एक टर्मिनल फीस भी लगाई जाती है। और अगर हम ये पर किलोमीटर हटा दें और ऑन एन एवरेज कैलकुलेट करें कि किस कंट्री के लोगों को सबसे ज्यादा टोल टैक्स पे करना पड़ता है देन दैट इज स्विट्जरलैंड। अब देखिए ये सारी कंट्रीज के पर किलोमीटर टोल टैक्स को देखने के बाद आपको ये लग रहा होगा कि इंडिया में तो हम बहुत कम पर किलोमीटर टोल टैक्स पे कर रहे हैं, तो फिर आखिर लोग क्यों परेशान हैं? तो देखिए एक चीज को यहाँ पर नोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये सारी जो कंट्रीज के मैंने आपको टोल टैक्सेस बताए हैं ये सारे डेवलप्ड नेशंस हैं, और डेवलप्ड नेशंस के अंदर आपको ज्यादा टोल टैक्स पे करना पड़ रहा है। इंडिया कैसी है? इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन। तो अगर हम डेवलपिंग नेशन से इंडिया के टोल टैक्स को कंपेयर करें तो आइए ब्राजील का एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए ब्राजील के अंदर टोल टैक्स का पर किलोमीटर का जो डेटा है ये तो हमें नहीं मिला, लेकिन हाँ ब्राजील के अंदर जो टोल टैक्स पे करना पड़ता है लोगों को वो इंडिया से थोड़ा सा ज्यादा है या उसके बराबर है। लेकिन वहीं अगर हम डेवलप्ड नेशन से इंडिया के टोल टैक्सेस को कंपेयर करें तो हमें देखने को मिलेगा कि इंडिया के जो टोल टैक्सेस हैं ये काफी ज्यादा कम है। लेकिन देखिए यहाँ पे अगर हम इन डेवलप्ड नेशन से इंडिया के टोल टैक्सेस को कंपेयर करेंगे तो ये सही कंपैरिजन नहीं होगा, क्योंकि डेवलप्ड नेशंस के अंदर लोगों की इनकम भी बहुत ज्यादा होती है। और यहाँ पे अगर हम ये कहें कि इंडिया के अंदर जो टोल टैक्स हैं ये तो बहुत कम है, तो फिर लोगों को दिक्कत क्या है? तो यहाँ पे लोगों की इनकम भी बहुत कम है और इसीलिए उनको ज्यादा टोल टैक्सेस से दिक्कत हो रही है। यहीं पे परचेजिंग पावर पैरिटी यानी कि पीपीपी का जो कॉन्सेप्ट है ये काम में आता है। और चलिए इसको आप एक एग्जाम्पल से समझिए। अगर आप इंडिया के अंदर सपोज 10 लाख रुपए कमाते हैं और एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जीते हैं, तो यही अगर लाइफस्टाइल आप न्यूयॉर्क के अंदर जीना चाहेंगे तो आपको 10 लाख रुपए नहीं, आपको 36 लाख रुपीस की जरूरत होगी। और यही अगर आप जर्मनी के म्यूनिक में चले जाएंगे और आपको इंडिया की जैसी सेम लाइफस्टाइल वहां पे चाहिए तो आपको कम से कम 28 लाख रुपीस की जरूरत होगी। सो वी कैन नॉट डायरेक्टली कंपेयर द टोल प्राइसेस बिटवीन द डेवलप्ड नेशंस एंड इन इंडिया, क्योंकि ये सही कंपैरिजन नहीं होगा। इंडिया की पर कैपिटा इनकम इन सारे डेवलप्ड नेशंस की पर कैपिटा इनकम से बहुत कम है। लेकिन हाँ एक चीज जरूर है कि अगर हम ब्राजील के टोल टैक्सेस को देखें तो यहाँ पे ब्राजील के टोल टैक्सेस भी इंडिया से थोड़े से ज्यादा ही हैं, और ब्राजील तो एक डेवलपिंग नेशन है। तो आखिर इंडिया के लोग कम टोल टैक्सेस होने के बावजूद भी इतने ज्यादा नाखुश क्यों हैं, और क्यों वो ये कह रहे हैं कि जो टोल टैक्स का बर्डन है वो उनके ऊपर सरकार इंक्रीज ही करती जा रही है? वेल आई थिंक दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द आरटीओ, दैट इज रोड टैक्स। जब आप एक नई गाड़ी लेने के लिए जाते हो इंडिया के अंदर तो आप इतना ज्यादा रोड टैक्स पे कर रहे हो कि उसके बाद जब आपको उसके ऊपर टोल टैक्स भी पे करना पड़ता है तो आपको वो एक सही चीज नहीं लगती। आपको लगता है कि मैं दो टैक्स क्यों पे कर रहा हूं? जब मैं गाड़ी खरीद रहा हूं तो मुझे इतना ज्यादा रोड टैक्स पे करना पड़ रहा है, और उसके बाद जब मैं उन गाड़ियों को हाईवे पे चलाता हूं तो मुझे उसके ऊपर टोल टैक्स भी पे करना पड़ता है। तो ये जो है डबल टैक्स बर्डन आ जाता है लोगों के ऊपर, और इसीलिए वो इस चीज की शिकायत कर रहे हैं कि क्यों सरकार लगातार टोल टैक्सेस को बढ़ाती जा रही है। और देखिए ये बात कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि अगर हम और कंट्रीज के अंदर देखें तो और कंट्रीज में लोग भले ही ज्यादा टोल टैक्स पे कर रहे हो लेकिन उनको आरटीओ यानी कि रोड टैक्स नहीं पे करना पड़ता है जब वो नई गाड़ी लेने जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि और टैक्सेस उनको पे नहीं करने पड़ते व्हेन बाइंग अ न्यू कार, बट देयर इज नो रोड टैक्स एप्लीकेबल। जिस रोड टैक्स की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, दिल्ली के अंदर जब आप एक नई गाड़ी लेने जाते हो तो 10% आपको रोड टैक्स पे करना पड़ता है, और वही अगर कर्नाटका के अंदर आप एक नई गाड़ी लेने जाते हो देन यू हैव टू पे रोड टैक्स एज हाई एज 17%। सो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन पीपल विद हाई टोल टैक्सेस। वो कहते हैं कि जब वो ऑलरेडी आरटीओ यानी कि रोड टैक्स पे कर रहे हैं देन व्हाई आर दे सपोज्ड टू पे हाई टोल टैक्सेस आल्सो। एंड नॉट जस्ट दैट, इंडिया के अंदर टोल प्लाजास को लेकर और भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। जब आप टोल कटवाने जाते हो तो आपको बड़ी बड़ी लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है, जिसकी वजह से आपका काफी सारा टाइम वेस्ट होता है। हालांकि ये चीज चेंज हो रही है क्योंकि अब जीपीएस सिस्टम आने वाला है जहां पे डायरेक्टली टोल कट जाएगा और आपको बड़ी बड़ी लाइनों में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन देखिए इंडिया के अंदर हायर टोल टैक्सेस की ये जो प्रॉब्लम है ये तो बिल्कुल है, और ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि लोग फालतू में इस प्रॉब्लम को बना रहे हैं, और गवर्नमेंट को इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना ही होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना ये एक अच्छी चीज है और गवर्नमेंट को हम इस चीज के लिए अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने इतने कम टाइम में इतना अच्छा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के अंदर बिल्ड किया है। लेकिन इसके साथ साथ उन्हें लोगों की कंप्लेंट्स रिलेटेड टू हायर टोल टैक्सेस को भी एड्रेस करना होगा, एंड दे हैव
to find a solution to it. Now, what do you think of this higher toll taxes problem in India? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.